कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन। ढोल नगाड़े के साथ 10 जनपद के बाहर बधाई देने जुटे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता, बुके देने की मची होड़। सोनिया गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी ने सालगिरह की दी बधाई। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी दी मुबारकबाद। शीला दीक्षित ने सोनिया गांधी से मिलकर उन्हें जन्मदिन की दी बधाई। कहा, आज बेहद खुश नजर आ रही सोनिया। हेरल मुद्दे को बताया झूठ का पुलिंदा। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कहा, मन की बात की तर्ज पर चलाना चाहते हैं सदन, विपक्ष को कर रहे नजरअंदाज। सोनिया को बधाई देने पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया नेशनल हेराल्ड केस का मुद्दा। कहा, गांधी परिवार का है गौरवपूर्ण इतिहास, कभी किसी से नहीं डरा ये परिवार। अरब एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पाकिस्तान पहुंची सुषमा स्वराज ने पीएम नवाज शरीफ से की मुलाकात। शाम 4:30 बजे होगी द्विपक्षीय वार्ता। सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान को सुरक्षा का दिया भरोसा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर। सुषमा स्वराज ने कोलकाता और काबुल का जोड़ा कनेक्शन। कहा, शेरशाह सूरी ने कोलकाता से काबुल को जोड़ा था। अरब एशिया कॉन्फ्रेंस में पीएम नवाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का भी दुश्मन, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहता है पाकिस्तान। सुषमा स्वराज ने अरब एशिया कॉन्फ्रेंस को बताया बेहद अहम। साथ ही बोली, पाकिस्तान से द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर होगा जोर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की हो रही नीलामी। मुंबई में दिल्ली जायका नाम के रेस्टोरेंट में लग रही है बोली। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद की संपत्तियों को सीबीआई ने किया था सीज। दाऊद के फ्लैट समेत कई दूसरी संपत्तियों की हो रही है नीलामी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी बोली में शामिल। धमकी के विरोध में बोली लगाने का किया फैसला। दाऊद की कार खरीदने की मंशा। कहा, ठीक हुई तो एम्बुलेंस बनाएंगे, नहीं तो जला देंगे। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान के लिए फैसले का दिन। बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। सेशंस कोर्ट ने सलमान को सुनाई है 5 साल की सजा। सजा के खिलाफ सलमान ने हाई कोर्ट में की है अपील। सलमान खान के बॉडीगार्ड ने प्रशंसक को पीटा। मुंबई में बैंड स्टैंड पर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सेल्फी लेने पर पिटाई। सलमान के गार्ड ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे सनाउल्लाह नाम के शख्स को मारा था थप्पड़। पीड़ित ने नहीं दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह गिरफ्तार। सीबीआई ने की गिरफ्तारी। संजय प्रताप सिंह के निजी सचिव को भी सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 2,20,000 रुपए घूस लेने का आरोप। दिल्ली में बीजेडी ने उठाया पोल्लावरम परियोजना का मुद्दा। परियोजना से 600 गांव के डूबने की जताई गई आशंका। बांध की ऊंचाई कम करने की मांग। दिल्ली में रूसी राजनयिक की कार से हादसा। बाइक सवार को मारी टक्कर, दोनों हुए जख्मी। राजनयिक ने पुलिस बैरिकेड भी तोड़ा। रूसी राजनयिक पर पुलिस कांस्टेबल नेक सिंह की पिटाई का आरोप। नेक सिंह ने दिखाई अपनी चोट। केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन गाड़ियों का बदला प्लान। दिन के बजाय तारीख के हिसाब से चलेंगी गाड़ियां। रविवार को इवन और ऑड नंबर दोनों तरह की गाड़ियां चलेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लागू होगा ऑड इवन का फॉर्मूला। रविवार को सभी गाड़ियों के लिए छूट। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। बीजेपी सांसद विनय कटियार का विवादास्पद बयान। कहा, अयोध्या पर दावा छोड़े मुसलमान। काशी ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह को भी खाली कराने की मांग। विनय कटियार को शिवसेना की नसीहत। कहा, केंद्र में है सरकार, पहले अयोध्या में बनवाएं राम मंदिर, फिर दूसरे मंदिरों की करें बात।
आरएसएस को बैन करने को लेकर आजम खान के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने किया पलटवार। कहा यूपी सरकार आरएसएस को आतंकी संगठन मानते हुए बैन करके दिखाए। सुषमा के पाकिस्तान दौरे पर साध्वी प्राची का विवादित बयान। कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दौरे से नहीं होगा कोई फायदा। बिहार विधानसभा में टूटता दिखा एनडीए का एका। नीतीश के भाषण के विरोध में बीजेपी का वॉकआउट। मांझी और आरएलएसपी की पार्टी रही सदन में मौजूद। यूपी के बलिया में एक निजी समारोह में पहुंचे बीजेपी नेता वरुण गांधी हुए नाराज। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बात नहीं सुनने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान। कहा मैं प्रधानमंत्री बना तो ईमानदार बनने के लिए लोगों को मजबूर कर दूंगा। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात घूसे। कालानौर मंडल अध्यक्ष चुनने के लिए बुलाई गई थी बैठक। मध्य प्रदेश के खंडवा में कारोबारी से दहाड़े 11 लाख रुपए की लूट। स्कूटर को टक्कर मार रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हुए बाइक सवार। यरवड़ा जेल में कैदियों की मेहनत से साल 2014-15 में जमकर हुई कमाई। जेल प्रबंधन को 3 करोड़ 75 लाख की हुई आमदनी। दिल्ली में पूर्व विधायक के मर्डर के मुख्य गवाह की गोली मारकर हत्या। विपिन नाम के गवाह को मारी गई 5 गोलियां। गरीब लड़कियों को अगवा कर उनकी जबरन शादी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग समेत 2 लड़कियों को छुड़ाया गया। दिल्ली में एक्सीडेंट की भयानक तस्वीर आई सामने। कार सवार ने बाइक चालक को कुचला। करीब 5 महीने पुराने हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। बाहरी दिल्ली के नरेला में एक युवक की झाड़ियों में मिली लाश। बीती रात पुलिस एक मामले में पूछताछ के लिए थाने लेकर गई थी। गाजियाबाद में एक शख्स ने की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों की से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 5 जवान घायल। थाने के दीवा गांव में रहने वालों की डंपिंग ग्राउंड से बड़ी मुसीबत। कचरे में आग लगने पर धुएं ने किया जीना मुहाल। प्रभावित इलाका छोड़ने को मजबूर हुए लोग। कचरे से उठते धुएं ने रोका ट्रैफिक। गाड़ी धुंध के चलते सड़क पर लगा जाम। मास्क पहनकर पहुंचे नगर निगम अधिकारी। करीब 5 घंटे तक रही अफरा तफरी। बाढ़ की आपदा से जूझ रहे चेन्नई में आज भी मुसीबत की बारिश। बढ़ सकती है परेशानी। भरतपुर के रूपवास इलाके में नहर में मिला एक शख्स का शव। अभी नहीं हो सकी है शिनाख्त।